यहाँ ऑनलाइन मैंने फॉर्म फिलअप किया था तो मेरा फिर इशू हुआ, मैं कम नहीं करूँगी, तो इसके लिए मुझे बोला जा रहा है लीगल एक्शन लेगा, इतना पेमेंट करो। तो ये ऐसे तरीके से मानसिक टेंशन दे रहा है, तो इसलिए इसके लिए रिगार्डिंग क्या करना पड़ेगा? तो कैसे इन्होंने अप्रोच किया था आपको? आपने अपना नंबर कहीं डाला हुआ था क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने दिया था। नहीं नहीं, मैंने इन्होंने सोचा आपको अप्रोच कैसे किया? कॉल, मैसेज या आप? ना, फेसबुक से, मैंने फेसबुक से लिंक में गया, हम्म। तो उस तरीके से नीड था, तो मैं हाउस मतलब वाइफ पार्ट टाइम हूँ। वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री का बोल के हाँ काम हाँ दिया, और हाँ। फिर हाँ हाँ। आपसे तो आपका मैं डॉक्यूमेंट लिया, फिर एग्रीमेंट बनाया, फिर अब कह रहे हैं कि हाँ। आपने काम नहीं किया, गलत हम्म। किया, आप इतना पैसा भरो हाँ हाँ हाँ। वरना लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट नोटिस, हाँ, धमकी ये दे सब रहे हैं। बोल रहे हैं। इनका यही काम ही है। देखो, आपको ना समझना पड़ेगा, जब तक नहीं समझोगे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कि यार अगर हम्म। ऐसा पार्ट टाइम घर बैठ के डाटा एंट्री फॉर्म फिलअप करके काम होता तो पूरी दुनिया यही काम कर रही होती। जो हाँ आपको सर, काम एक्चुअली देने की बात गलती कर रहा है वो भी यही काम कर रहा होता, मैं भी यही सर। काम कर रहा होता। ना कोई ऑफिस जाता, ना कोई कहीं जाता, घर बैठे लैपटॉप पे ऐसे काम लेके महीने का हजारों लाखों कमा रहा होता। हाँ जी ऐसा कोई सर। काम होता नहीं है। अब मैं डाटा क्या एंट्री, करूँ, फॉर्म समझ फिलिंग, में कैप्चा नहीं आ फिलिंग, रहा है सर। इस टाइप के जॉब के नाम पे कुछ कंपनियां पहले ही ज्वाइनिंग फी के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, मेंबरशिप के नाम पे लेती है। कुछ कंपनियां हम्म। विदाउट इन्वेस्टमेंट, नो रजिस्ट्रेशन फी का बोल के काम देती है, हम्म। और फिर इसी तरीके हाँ। से कानून का, कोर्ट का, पुलिस का, एडवोकेट का डर दिखा के पैसे हम्म। वसूलती है। हम्म। क्या करूँ, आप समझ में नहीं आ तो रहा है अब करना सर। क्या है? अब तो सब कुछ बता दिया मैंने, अभी भी नहीं समझ में आया? तो अब क्या करना है, पैसा देना है उसको? पैसा देने का मन है आपका अभी भी, इतना कुछ बताने सर के बाद भी? पैसा नहीं है सर, पैसा था रहता तो हो जाता ना। पैसा तो हम लोग पैसा के पास होता तो पैसा दे देते आप उसको। नहीं। अब देखिए, शादीशुदा है, पुलिस आएगा, एक नहीं। बदनामी है। अरे मेरी अब बहन, इतना कुछ बताया अभी तक नहीं समझ में आया? सर समझ में आ रहा है, पुलिस नहीं आएगा ना। जब पता मैंने है कि ऐसा कोई काम होता ही नहीं है, कि फेक है, तो इसमें पुलिस आना, नोटिस आना, आपने कुछ गलत किया नहीं है, और कभी भी ऐसे कामों में कोई पुलिस नहीं आती है। मान के चलो कि वाकई में अगर सब कुछ सही भी होता, कंपनी सही होती, आप सही होते, फिर भी हम्म। ऐसी चीज़ों के लिए कभी पुलिस नहीं आती है जब तक आप कोई अपराध नहीं करोगे। अपराध की श्रेणी में ये नहीं आता है। हाँ जी सर, और जी इस जी। चीज़ के लिए हमारे देश में पुलिस ना आपको आती है, ना घर पे, ना कुछ पूछती है कभी। और अगर इन कामों में पुलिस लग जाए तब तो फिर कल्याण हो जाए भारत का। इन सब चीज़ों में पुलिस कभी आप आएगी नहीं, ना आपने कुछ गलत किया है और ना ही वो कहीं से कुछ लीगल है। ऐसा नहीं होता है ना सर। अरे इतना कुछ बता दिया मैंने फ्री में आपको, फिर भी हाँ जी पूछे जी जा जी। रहे हो। नहीं नहीं, सॉरी। एक्चुअली यूट्यूब में मैंने इसको सर्च किया, जो नेविक्स क्या पे समझ में आया? सर्विसेज। समझ में तो आया कि इसको नहीं देना है, जैसे कि आपने वहाँ पे क्लियरली नहीं बोला है कि पैसा नहीं देना है मुझसे व्हाट्सएप पे बात करने के लिए, तो मैंने डायरेक्ट कॉल किया आपसे सोल्यूशन क्लियरली लेने नहीं के बोला है, लिए। क्योंकि बोलने के बाद भी जैसे आप जैसे लोग हैं नहीं समझते हैं। कुछ कंपनी वाले हैं जिनके खिलाफ हम लोग वीडियो बनाते हैं, वो लोग भी धमकी देना चालू कर देते हैं, वीडियो हटाओ, ये करो, वो करो, तुम्हारी वजह जी से जी। लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, बड़ी समस्या हो जाती है। फिर भी आप लोग रिस्क लेकर करते हैं। फिर भी रिस्क तो, मैं रिस्क नहीं, देखो ये एक ऐसा काम होता है कुछ, कि मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बना के, ना मेरे को वहाँ से पैसे आ रहे हैं, ना आप दे रहे हो। लेकिन बस इसमें फ़ायदा एक ही होता है कि किसी का पैसा बच जाए, किसी की जान बच जाए, कोई टेंशन से बच जाए, बस एक यही फ़ायदा है। वाह, बहुत अच्छा सोच है सर, थैंक यू सो कि मच अगर सर, आपका आपसे बात। टेंशन बच रहा है, पैसा बच रहा है, तो आपका बच तो आपका रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि हाँ, मैंने बचा लिया तो ये वाली एकदम बात एकदम। होती। हाँ हाँ सर, एकदम सर, बहुत मानसिक टेंशन में आ गए थे, हाउस कोई वाइफ भी है ना। टेंशन नहीं, बहुत हाउसवाइफ टेंशन। देखो यार, हाउसवाइफ तो वैसे मतलब पता नहीं कुछ, हाउसवाइफ तो चढ़ के पति के ऊपर मतलब डर होता नहीं है, कुछों को डर होता है परिवार का, समाज का। देखो, जी हाउसवाइफ जी। हो या अनमैरिड हो या मैरिड हो, डर तो हर किसी को लगता है। अब जो जी। मैरिड है वो अलग तरीके से डरेगा, जो अनमैरिड है वो अलग तरीके से डरेगा। डर लगता है नोटिस, कोर्ट, पुलिस का नाम सुन के। लेकिन और इसी डर का तो फ़ायदा उठाकर ये लोग पैसा लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो माँग रहे हैं 4-5 हज़ार रुपए, कहानी वहीं ख़त्म होगी। आपने हम्म। वो दे दिया,
फिर कहेंगे इसके नाम पे, केस क्लोज़ के नाम पे, फाइल क्लोज़ के नाम पे, इसका खर्चा, उसका खर्चा, एनओसी के नाम पे, आपसे मतलब 20, 30, 40, गॉड, 50,000 रुपए तक ये लोग ठग लेते हैं बच्चों से। और ओह कुछ माय लोग गॉड। कहीं से कुछ बेच के, कोई कुछ बेच के, कोई कुछ कहीं यहाँ-वहाँ गड़बड़ करके, कोई चुरा के इन्हें पैसे भरते भी हैं, ऐसी भी कहानियाँ आती हैं। जी, जी, ऐसा जो मानसिक टेंशन में हम आ गए थे ना, तो हमको लगा ना कहीं कहीं से लेकर मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो फैमिली जानेंगे तो क्या कहीं से करेंगे भी हम मतलब लोग। अपना कोई ज्वेलरी हो या कहीं से भी हेरा-फेरी करके चलो कहीं से भी इसको दे के छुटकारा पाएँ, होता तो यही ऐसे है। तो ज्वेलरी तो ऑलरेडी चला गया है मेरा, फिर भी मुझे इतना कौन ले डर लिया आपका लगता ज्वेलरी? है। खुद खुद मैंने रखा है। क्यों इतनी मुझे क्या दिक्कत आ गई है? सर दिक्कत, जॉब करते थे, अभी बेबी के कारण मैं बाहर मुझे नहीं जॉब निकल मेरे को पा समझ रही में हूँ। नहीं आता, जॉब जो नहीं करते हैं उनको भी दिक्कत नहीं आती। आप जॉब करते थे तो जिस समय कमा रहे थे, उस समय बचा नहीं रहे थे। सर उतना ज़्यादा तो हम लोग का इनकम नहीं होता है ना, हम हाँ, लोग सबसे का बड़ी बस समस्या चल। यही जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। जी, कोलकाता है, कोलकाता शहर है, जो ये भी है शहर तो हो इस कहीं भी तरीके हो। से चला। ठीक है, तो तो अभी देखो अब पता चल गया है पर देखो कुछ भी कमाना है ना, अगर काम करने का ही शौक है तो कुछ जेन्युइन काम है वो करें। जैसे किसी को पढ़ा सकते हैं या फिर टेली मार्केटिंग्स होती हैं या फिर जियो में भी कुछ टेलिंग जैसा है, तो वहाँ पे 8-9 हज़ार 10 हज़ार का महीना आता है। लेकिन डाटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग, कैप्चा फिलिंग ये ऐसे बहुत सारे अभी फ्रॉड के काम चल रहे हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि भैया पार्ट टाइम जॉब है, ये वीडियो लाइक करो इतना मिलेगा। स्टार्टिंग में कुछ पैसा देंगे, फिर बाद में फ्रॉड होता है, तो वो सब चीज़ों से सावधान रहो। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। पैसा मतलब मेहनत से ही कमाया जा सकता है। अगर लगे कि जी, जी। शॉर्टकट तरीके से कम समय में ज़्यादा पैसा कोई बता रहा है और आ रहा है, तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। जी, जी, जी। तो इसलिए आप मतलब कुछ और काम भी कर सकते हैं। आज के डेट में आप अगर है तो किसी भी चीज़ का टेलीमार्केटिंग का काम कर सकते हैं, टेलीकॉलर का काम कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को आप करें तो उसमें 8, 10, 12 हज़ार या फिर जो भी जैसा आप बेचते हैं उसके हिसाब से कमीशन मिलते हैं। बट ये डाटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग या फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे जॉब्स जो दिखते हैं फ़ेसबुक पे, ये सब हुँ, फ्रॉड हुँ। होते हैं, इनसे सावधान रहें। जी सर, थैंक यू सो मच सर, जी, आपसे बात करके माइंड बहुत फ्रेश हुआ सर, थैंक यू जी। सो। भी परेशान हैं कि आपको भी कोई लीगल नोटिस आया है, भी कोई डरा रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, लीगल एक्शन, कोर्ट, पुलिस के नाम पे किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी मदद, फैमिली, सिविल, क्रिमिनल, प्रॉपर्टी आपको चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे बाकी लोग भी जागरूक हों और किसी फ्रॉड में ना फंसें।